अगले 12 महीने कई बाजारों के लिए एक उतार चढ़ाव भरा साल रहेगा और संचार सेवा को देने वाले सीएसपी से पूरी तरह से अनजान नहीं रहेंगे। इसे ऑफसेट करने के लिए व्यवसाय और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। दूरसंचार क्षेत्र में कई विशिष्ट और रुझान हैं जो ग्राहक अनुभव, नेटवर्क और व्यापार लचीलापन और मूल्य प्रस्तावों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैं उन्हें हाईलाइट करती हूँ जो मुझे लगता है कि 2023 में सबसे बड़ा प्रभाव डालेगा, वे जिन्हें कोई टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर या सीएसपी अनदेखा नहीं कर सकता। साइबर सुरक्षा और लचीलापन 2023 में यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा कि नेटवर्क ऑपरेटर साइबर हमलों और अशांत बाजार स्थितियों दोनों से खुद को सुरक्षित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएं। हालांकि दोनों आधारों को कवर करने के लिए अलग अलग तकनीकों और रणनीति की आवश्यकता होती है, लेकिन जब यह सुनिश्चित करने की बात आती है कि व्यवसाय वास्तव में मजबूत है और भविष्य का सामना करने के लिए तैयार है, तो दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से परंपरागत रूप से सबसे बड़े खतरों को 3 कारकों से आते देखा गया है। हैकर्स और चोर ऐसे डेटा को उजागर करना चाहते हैं जिसे किसी व्यवसाय, कॉर्पोरेट जासूसी पर बेचा जा सकता है या समझौता करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और पासवर्ड के सुरक्षित उपयोग और फिशिंग हमलों की रोकथाम जैसे बुनियादी सुरक्षा उपायों के कर्मचारियों के बीच जागरूकता की कमी है। जैसा कि टेलीकॉम बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं जो अन्य डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाता है, मूवी स्ट्रीमिंग से लेकर कॉर्पोरेट ईमेल नेटवर्क तक कार्य करने के लिए वे कम से शुद्ध इरादों वाले लोगों के लिए अक्सर अत्यधिक आकर्षक लक्ष्य होते हैं। जैसे वे यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक दबाव में हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आर्किटेक्चर अशिक्षित उपयोगकर्ताओं या थर्ड पार्टी भागीदारों के अमल के लिए कोई बैकडोर नहीं है। 2023 में दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए इन खतरों को समझना और कम करना एक मुख्य कार्य होगा। दूरसंचार सेवा प्रदाता बहुत सी डेटा केंद्रों को सक्रिय करने के बजाय महत्वपूर्ण IT इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड, सार्वजनिक, निजी और हाइब्रिड में ट्रांसफर करने के लाभों को देखना जारी रखेंगे। 2023 में टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं का निर्माण करके मापनीयता पैदा करने के लिए क्लाउड का उपयोग करेगा, जिसे मांग बढ़ने पर बढ़ाया जा सकता है, और जब बाहरी कारक जैसे कि रहने की लागत यह निर्धारित करते हैं कि व्यवसाय धीमा हो जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि नई सेवाओं को जल्दी से बाजार में खरीदा जा सकता है, और अगर वे तुरंत बेहद लोकप्रिय नहीं हैं, तो बुनियादी ढांचे के खर्च के कारण भारी नुकसान के बिना ग्राहक की बढ़त का आकलन करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। यह तेजी से उपयोगी होगा क्योंकि 5G सेवाओं का मोनेटाइजेशन करने की दौड़ गति पकड़ती है, और सीएसपी खुद को इस बात से अलग करेंगे कि वे कितनी जल्दी और कुशलता से ऐसे उपकरण लगा सकते हैं जो इसे अपने ग्राहकों के हाथों में संभव बनाते हैं। इस साल हमने वोडाफोन और टेलीफोनिका जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को अपने डेटा प्रोसेसिंग संचालन को संभालने के लिए क्लाउड प्रदाताओं के साथ नए सौदों की घोषणा करते देखा। आने वाले वर्ष में हम इसके विस्तार की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से 5G और एज कंप्यूटिंग सेवाओं को सक्षम करने के लिए दूरसंचार कंपनियां सेवाओं का निर्माण करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में हर उद्योग को बदलने की शक्ति है, और दूरसंचार उद्योग निश्चित रूप से अलग नहीं है। इसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ग्राहक सेवाओं को सामान्य करने से लेकर पूरे नेटवर्क में संचार ट्रैफिक के प्रवाह का पहले से अनुमान लगाने तक। वर्चुअल असिस्टेंट और चैटबॉट टेलीकॉम ऑपरेटरों को तकनीकी सहायता, समस्या निवारण और नेटवर्क रखरखाव में मदद के अनुरोधों का अधिक कुशलता से जवाब देने में सक्षम बनाते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन AI एल्गोरिदम का उपयोग नेटवर्क को उनके उपयोग में परिवर्तन के रूप में कस्टमाइज्ड और प्री कॉन्फ़िगर करने के लिए करता है, ट्रैफिक को रूट करने के लिए अधिक संसाधन असाइन करता है जहां मांग सबसे अधिक होती है और मांग धीमी होने पर वापस स्केलिंग होती है। AI और मशीन लर्निंग ML का उपयोग धोखाधड़ी गतिविधि का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, जैसे नेटवर्क या नेटवर्क के विशिष्ट क्षेत्रों में अवैध पहुंच या चोरी किए गए पासवर्ड और उपयोगकर्ता प्रोफाइल के माध्यम से सेवाओं की चोरी। जैसे जैसे AI तकनीक अधिक शुद्ध होती जाती है और दूरसंचार ऑपरेटरों के सामने आने वाली चुनौतियां और अधिक जटिल होती जाती हैं,
हम 2023 के दौरान इस क्षेत्र में AI के और भी दिलचस्प और अनोखे उपयोग के मामलों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ट्रू या स्टैंड अलोन 5G अब कई वर्षों से है, लेकिन उपभोक्ता CSP द्वारा दी जाने वाली अधिक सेवाएं टेक्नोलॉजी को शुद्ध रूप का उपयोग नहीं करती हैं, इसके बजाय मौजूदा 4G LTE बुनियादी ढांचे पर अपनी सेवाओं का सहारा लेती हैं। इसका मतलब यह है कि यह संभावना नहीं है कि यूजर पूरी क्षमता से उपयोग कर रहे हैं। 5G के रोलआउट में अगला कदम स्टैंड अलोन 5G कहा जा रहा है। यहीं पर विशेषज्ञों का कहना है कि कई दिलचस्प अपग्रेड और सुविधाएं जो 5G को संभव बनाती हैं, जैसे कि नेटवर्क स्लाइसिंग, अपने आप आ जाएगी। यदि आपके पास आज 5G हैंडसेट है, तो आपको यह सोचने के लिए माफ किया जाएगा कि नई तकनीक केवल उसी से अधिक लेकिन तेज है। वास्तव में 5G में नए प्रकार के एप्लीकेशन और डिजिटल सेवाओं के लायक है। यह अधिक सुरक्षा और मजबूती भी लाता है, जिसका अर्थ है कि यह रिमोट सर्जरी जैसे कार्यों को पूरा करना संभव बनाता है, जो कि मौजूदा मोबाइल नेटवर्क को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है।